हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो आज के डिजिटल युग में हमारे जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित कर रहा है। और ये जो विषय है वो आर्थिक व्यवस्था से जुड़ता है और इस विषय का नाम है अटेंशन इकोनॉमी। अटेंशन इकोनॉमी को आप सामान्यतः हिंदी में ध्यान की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं कि ये क्या है, ध्यान की अर्थव्यवस्था। और इसी का जो इंग्लिश रूप है वो क्या है, आपका अटेंशन इकोनॉमी है। अब ये होता क्या है, तो उसके बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा आप इतना तो पता ही होगा आपको कि अर्थव्यवस्था का संदर्भ क्या है, जिसमें आर्थिक व्यवस्था का प्रयोगात्मक उपयोग यदि हम देखते हैं तो वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक, किसी भी आर्थिक संसाधन के आधार का प्रयोगात्मक उपयोग अर्थव्यवस्था कहलाएगा हमको। ठीक, अब जो पारंपरिक अर्थव्यवस्था का स्वरूप था उसमें हम लोग देखते थे कि धन है, भूमि है, श्रम है, ये सब जो है ये सब उस समय के अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हुआ करता था कि यदि किसी व्यक्ति के पास धन है या उसके पास भूमि है या श्रम है तो उसके पास वो अर्थव्यवस्था का आधार है। श्रम कैसे हो सकता है, तो आप जानते ही हैं कि श्रम, यदि कोई व्यक्ति अपना श्रम करेगा तो उससे उसको पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा वही क्या है, एक तरीके से अर्थव्यवस्था का आधार बन जाएगा। ठीक, तो पारंपरिक में ये था, पर जो नया वाला टॉपिक ऐड हुआ उसमें ये है कि जो डिजिटल युग है उसमें एक नया टॉपिक जो अटेंशन इकोनॉमी है, जो ध्यान की अर्थव्यवस्था है, उसका उदय हुआ है। अब ये उदय कैसे हुआ है, तो उसको समझने के लिए आप सोचो कि हम सब जब मोबाइल चलाते हैं और उसमें जब हम अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं, तो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं, क्या इनका उद्देश्य सिर्फ हमारे तक जानकारी पहुंचाना होता है? तो उसका जवाब है कि नहीं। ये सिर्फ जानकारी के उद्देश्य तक के लिए तो हमारे पास नहीं आते हैं। इनका एक उद्देश्य और है, और वो उद्देश्य ये है कि हम अधिक से अधिक समय तक उनके जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसके साथ अपना ध्यान बनाए रखें। और ध्यान बनाए रखने का अर्थ ये है कि हम जितना अधिक समय तक उनके साथ जुड़े रहेंगे उतना अधिक उनके आर्थिक व्यवस्था का आधार तैयार होगा। तो जितने भी प्लेटफॉर्म आप देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उन सब पे जितने भी कंटेंट बनाए जाते हैं ये इसी के साथ बनाया जाता है कि आप उनके साथ जुड़ें और आप अपना ध्यान उनके साथ बनाए रखें। और ध्यान का मतलब है, ध्यान के साथ साथ मतलब आप उनके कंटेंट को देखेंगे, अपना समय देंगे, सब कुछ करेंगे, तो अंततः उनको पैसा मिलेगा, उनके आर्थिक व्यवस्था का आधार तैयार हो रहा है उससे। ठीक, तो ये जो हमारा ध्यान है वो उनके लिए अर्थव्यवस्था का आधार है। ठीक, और इसी ध्यान से एक नया टर्म बना अटेंशन इकोनॉमी। ऐसा कहते हुए कि अटेंशन इकोनॉमी में जो अटेंशन है वो क्या है, एक करेंसी के रूप में है कि यदि किसी कंटेंट को आप ज़्यादा देखेंगे तो उससे उनका रेवेन्यू बनेगा। एक तरीके से वो क्या है, आपका ध्यान उनका करेंसी। इसीलिए अटेंशन इकोनॉमी को करेंसी भी कहते हैं कि भाई ये क्या है, वर्तमान युग का जो डिजिटल युग है उसका क्या है, करेंसी है अटेंशन। ध्यान क्या है, एक तरीके से मुद्रा है। ठीक, मैंने पहले बोल दिया अटेंशन इकोनॉमी को करेंसी कहते नहीं, अटेंशन को करेंसी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान को क्या कहते हैं, नई मुद्रा कहते हैं। ठीक है, और उससे बना टॉपिक क्या है, अटेंशन इकोनॉमी है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि है क्या। तो यहाँ पे लिखा अटेंशन इकोनॉमी वह आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यक्तियों का ध्यान एक मूल्यवान संसाधन माना जाता है तथा विभिन्न मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंपनियां उस ध्यान को आकर्षित करने, बनाए रखने और उससे लाभ कमाने के लिए क्या करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। मतलब हर किसी को चाहिए ये कि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं, या बेहतर कंटेंट के अलावा बाकी आप भी चीज़ कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक कुछ यूनिक बनाएं, या कभी कभी यूनिक के साथ साथ भ्रामक भी बनाएं जो इंसानी दिमाग को एक अलग लेवल पर सोचने को मजबूर करे। ठीक, और उससे वो हमारे साथ जुड़े रहें। कभी कभी ये सोचना नकारात्मक भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा सकारात्मक रूप से सोचना हो। ठीक है, क्योंकि वो कंटेंट आपको नकारात्मक स्तर पे भी सोचने को मजबूर कर सकता है। और वो चूंकि इसी सामान्य भाषा में इसको कहते हैं सनसनीखेज, मतलब फैलाना। ठीक, इस तरीके से।
तो वो भी हो सकता है, ठीक। तो मुद्दा क्या है कि इसमें व्यक्तियों का ध्यान एक मूल्यवान संसाधन माना जाता है तथा ये विभिन्न मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंपनियां उस ध्यान को आकर्षित करते हैं और बनाए रखने और उसे लाभ कमाने के लिए पूरी प्रतिस्पर्धा करते हैं। और जहाँ पे भी ये चीजें होती हैं वो क्या कहलाता है, टेंशन इकोनॉमी कहलाता है, ठीक। अब ये टेंशन इकोनॉमी की विशेषताएं क्या क्या है, तो पहला विशेषता है ध्यान एक मूल्यवान संसाधन है, ठीक। और लोगों का समय और ध्यान सीमित होता है, इसलिए इसका एक क्या है, आर्थिक महत्व है, ठीक। ध्यान सीमित होने का मतलब यह है कि मान लो एक इंसान है और उस इंसान के पास बहुत सारे 5-10 एप्लीकेशन पड़े हुए हैं उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के या किसी भी तरीके के न्यूज के या किसी चीज के, ठीक। उस व्यक्ति के पास अपने काम करने के अलावा जो दैनिक दिनचर्या होता है उसको पूरा करने के अलावा अपने आर्थिक संसाधन के लिए काम करने के अलावा मान लो कि 2 घंटे 4 घंटे बचते हैं, ठीक। अब वो उन 10 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से किस पे ज्यादा देर टिकेगा, ये बहुत जरूरी है उस मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कि वो उस तरीके के कंटेंट को बनाए जो उस व्यक्ति को लगता है कि बहुत जरूरी है उसके लिए, या लगता भी नहीं है तो लगाया जाता है ह्यूमन ब्रेन के बाकी कुछ हार्मोन्स का उपयोग करके। इस तरह के टॉपिक उस पर आगे बात करेंगे हम, ठीक है। तो आपके ध्यान को उपयोग करना उनके लिए बहुत जरूरी है और वो उस तरीके से कंटेंट बनाएंगे कि ताकि आपका ध्यान का वो उपयोग कर सकें। तो एक हो गया क्या है कि ध्यान एक मूल्यवान संसाधन है और हर लोग चाहते हैं कि आपके ध्यान का उपयोग करें, ठीक है। अगला टॉपिक है जो आपका वो है क्या, तो ये पॉइंट है ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा। इसमें है सोशल मीडिया, समाचार माध्यम और मनोरंजन प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, ठीक। और ये आकर्षण क्यों करना है, इसलिए करना है कि जितना अधिक ध्यान उतना अधिक आर्थिक आधार तैयार होगा उन कंपनियों के लिए, ठीक। क्योंकि आपका ध्यान क्या है, एक करेंसी है आज के डेट में। ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी के साथ जुड़े हैं, ध्यान दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं उस कंपनी के साथ, तो याद रखिएगा कि आप एक करेंसी है उनके लिए, ठीक। उसके बाद है आपका थर्ड नंबर पे डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित व्यवस्था। इसमें लिखा हुआ है कि इसका विकास मुख्यतः इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्रसार के साथ हुआ है, ठीक। तो ये आपको टेंशन इकोनॉमी के एक और आपको देखने को मिलेगा विशेषता, ठीक। नेक्स्ट है आपका विज्ञापन आधारित आय। इसमें क्या होता है, तो अधिक ध्यान प्राप्त करने के वाले जो प्लेटफॉर्म है अधिक विज्ञापन राजस्व अर्जित करते हैं। मामला कुछ वैसा है कि मान लीजिए कि आप किसी एप्लीकेशन पे बहुत लंबा समय बिताते हैं और आप हैं और आपके जैसे बाकी मानव समाज के जो लोग हैं वो सब, अब यदि आप किसी एप्लीकेशन पे ज़्यादा समय बिताएंगे, किसी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा समय बिताएंगे, तो उनको बहुत सारे ऐड भी आएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसी ह्यूमन को प्रभावित करना उस ऐड के माध्यम से भी, ठीक है, कि भाई आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास है, ले लो। और वो उनको राजस्व के रूप में प्राप्त हो जाएगा कि भाई आप ऐड चलाओगे तो हम आपको पैसा देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से टेंशन इकोनॉमी में विज्ञापन भी क्या है, एक तरीके से आय का साधन है उस मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए, उस प्लेटफॉर्म के लिए जो ये सब काम कर रहे हैं, ठीक। एक है डेटा का उपयोग, और डेटा का उपयोग वो लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। जैसे आप मान लो कि आपका कोई भी चीज़ का रुचि हो, ठीक है, जैसे किसी को फ्रीज खरीदना हो, किसी को कूलर खरीदना हो, एसी खरीदना हो, उसने किसी भी तरीके से एक आध जगह पे बातचीत किया हो, देखा हो कि भाई ये चीज़ें आप मतलब मुझे चाहिए, ठीक, और उसका प्राइस क्या है या कुछ भी, ठीक। या कभी बात किया हो, क्योंकि आजकल तो फ़ोन के माइक्रोफोन भी ऑन होते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो बात किया हो कि उस डाटा का क्या होगा, विश्लेषण होगा, और विश्लेषण होने के बाद आपको अब उसके अनुसार चीज़ें दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अटेंशन का प्रयोग इस रूप में भी होता है, आपके डेटा का प्रयोग इस रूप में भी होता है कि आपको वही चीज़ें दिखाया जाए जिससे आपका ध्यान लंबे समय तक आकर्षित रहे, ठीक। एक है उपयोगकर्ता सहभागिता पर जोर, जिसे लाइक, शेयर, कमेंट, व्यू जैसे संकेतकों को महत्व दिया जाता है। मतलब यह है कि किसी भी कंटेंट पे आप ज़्यादा लाइक करेंगे, ज़्यादा व्यूज आएगा उसका, तो मानते हैं ये कि भाई ये कंटेंट अच्छा है और इसी तरीके के कंटेंट बनाने चाहिए, ठीक है।
आजकल तो शॉर्ट्स जो बनते हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप उसमें भी देखते हैं कि कोई सॉन्ग है जो बहुत लंबा चला है तो उसके ऊपर ज़्यादातर लोग वीडियो बनाते हैं ताकि वो सॉन्ग के बेस पे उनका कंटेंट भी लंबा चल जाए। ठीक, एक टर्म है ध्यान का व्यावसायिकरण। ठीक, तो ये जो टर्म है आपका कि भाई ध्यान क्या है, एक तरीके से व्यवसाय बन गया आपका। ठीक है, आपका ध्यान किसी के लिए बिजनेस है। ठीक, और बिजनेस कैसे है, तो उसी ध्यान के अकॉर्डिंग कंटेंट दिया जाएगा जिस पर आप ध्यान लगाएंगे लंबे समय तक, तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, और जहां पे भी रेवेन्यू जनरेट होगा एक तरीके से बिजनेस मॉडल ही तो है वो। ठीक, तो ये आपको ध्यान का व्यवसायीकरण हो जाता है अटेंशन इकोनॉमी में। ठीक है, नीचे में लिखा हुआ अटेंशन इकोनॉमी में ध्यान ही क्या है, नई मुद्रा है। अटेंशन इज द न्यू करेंसी। ठीक है, डिजिटल युग में आपके अटेंशन को एक करेंसी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आपके उस ध्यान से बहुत सारा पैसा जनरेट होगा कंपनियों को। ठीक है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल लिखा हो कि मान लीजिए कि 100 वीडियो है, आपके पास केवल 1 घंटा का समय है और सभी वीडियो निर्माता आपके उसी 1 घंटे के ध्यान के लिए क्या है, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाता है, अटेंशन इकोनॉमी कहलाता है। और फिर वो आपके हिसाब से जो भी आपका नीड होगा उसके हिसाब से वो कंटेंट बनाएंगे और आपको जरूरत प्रोवाइड करवाएंगे, और आप उसी हिसाब से अपना समय देंगे, और जिसके ऊपर ज़्यादा समय देंगे उसका ये आर्थिक आधार ज़्यादा तैयार होगा। ठीक है, अब इसके क्या क्या हो सकते हैं प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है कि भाई अटेंशन इकोनॉमी कुछ स्तर पे सकारात्मक प्रभाव भी डालेगा, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी डालेगा। ठीक, तो इसमें पहला है आपका कि जानकारी और मनोरंजन जो है आसानी से इंसान को मिलता है, तो अटेंशन इकोनॉमी होने से आपके पास इंफॉर्मेशन आसानी से पहुंचेगा। ठीक है, और आपके पास इंटरटेनमेंट के अलग अलग साधन आसानी से पहुंचेंगे। ठीक, फिर अच्छे जो कंटेंट बनाने वाले लोग हैं जो कुछ नया वैल्यू एडेड कर रहे हैं आपके लाइफ में। ठीक है, किसी भी प्रकार से कि भाई आपके इंफॉर्मेशन को इन्हांस कर रहे हैं या आपके आर्ट को इन्हांस कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार से आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो उनको एक दर्शक मिल जाएगा। ठीक है, पर इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव है, और नकारात्मक प्रभाव में क्या है, तो इससे होता ये है कि लोगों में एक आदत आ जाता है बार बार फोन चेक करने का। ठीक है, ये ध्यान आकर्षित करने का जो मामला है उससे दिक्कत ये भी है कि हर कंटेंट बनाने वाला, कंटेंट डेवलप करने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो ऐसे कंटेंट डेवलप करना चाहेगा जिसमें ह्यूमन ब्रेन ज़्यादा एक्टिव रहता हो। ठीक है, तो सनसनीखेज या भ्रामक सामग्री भी आ सकता है, इसके माध्यम से ये भी समस्या हो सकती है। जो लोग बहुत अटेंशन इकोनॉमी का शिकार होते हैं उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत लूज हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत लंबा समय तक आप उनसे कोई ऐसा काम नहीं करवा सकते हैं जिसमें बहुत इंटरेस्टिंग कोई मामला ना हो। ठीक है, जैसे आजकल देखो कि आप मोबाइल से पढ़ने में ज़्यादा इफेक्टिव फील करते हो लंबे समय तक कि भाई मोबाइल से पढ़ना है, कोई आदमी बोल रहा है तो आप पढ़ पाओगे, बुक से पढ़ने के लिए कह दे तो थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक, यही कंसंट्रेशन का लूज होना कहते हैं कि आपको बहुत लंबे समय तक किसी भी टॉपिक को बनाए नहीं रखा जा सकता है। शॉर्ट्स का कंसेप्ट भी तो वही है, आप जानते हो कि भाई शॉर्ट्स इसलिए है क्योंकि हर सेकंड में कुछ नया बदल रहा है, और वो नया बदल इसलिए नहीं रहा है कि भाई वो बदल रहे हैं, वो ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग बदल रहा है। ठीक, और ह्यूमन ब्रेन के अकॉर्डिंग क्या मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन पावर आपका बहुत लूज हो चुका है। ठीक है, तो आप एक ही कंटेंट पे बहुत लंबा नहीं बने रहोगे, तो उन्होंने कहा कि काम करो शॉर्ट्स जैसे कुछ दो ताकि ये हर सेकंड के बाद नया कंटेंट इनको मिले और ये एंजॉय करें, क्योंकि एक ही कंटेंट बहुत लंबे समय दिखाएंगे तो शायद ये देख ना पाए। तो एक तरीके से क्या है, एकाग्रता, कंसंट्रेशन भी आपका बहुत लूज हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रभाव तो है ही। ठीक, इस तरीके से अटेंशन इकोनॉमी का क्या विशेषता है, अटेंशन इकोनॉमी क्या होता है, ये टॉपिक आपका समाप्त हुआ। एक और बात कि अटेंशन इकोनॉमी कैसे हमारे ब्रेन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है, हमारा मस्तिष्क के हिसाब से चलता है, उसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि अटेंशन इकोनॉमी को चलाने में हमारा ब्रेन का कौन सा जो हार्मोन या बाकी चीज़ें है वो काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। बाय।